सकते अल्लाह की दी हुई जमीन में चलते हो, अल्लाह का दिया हुआ सूरज की रोशनी में काम करते हो, अल्लाह की दी हुई हवा को इस्तेमाल करते हो, लेकिन न हवा का कभी तूने बिल अदा किया, न जमीन में चलने का बिल अदा किया, न सूरज की रोशनी का बिल अदा किया। ए मुसलमानों, बिल अदा करना नहीं है तो मुसल्ला बिछा के पेशानी जमीन पे रख के सुभान रब्बियल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाएगा। अदब से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, कुछ जबरदस्ती बैठे सामने कह रहा हूं। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने, बहू बेटियां, पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, कुछ नकीब शायर, मुक़र्रिर, जाने वाले मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। ए बेटा, ये सामने कुर्सी खाली, दो चार वो आप लोग यहाँ जाइए तो बढ़िया रहेगा। आप लोग बड़का मुँह वाला रहेगा, बड़ी तकरीर होगी, वरना हम बस बोल के चल जाएंगे भैया यहाँ आ जाइए। हाँ, कुर्सी जो खाली है बस उसमें आके बैठ जाए, कितना अच्छा लगेगा। शबनम गिर रहा, सही बता रहे कि अंदर आ जाता तो बढ़िया होता, नहीं तो बैठिए, मेरा क्या है। चाय पिला दो बेटा इन लोगों को, और जो उम्र दराज है उनको भी पिला दो। मेरी तकरीर में चाय पिलाओ, भात खाओ, नहाओ धो, कोई तकलीफ नहीं है। मैं वो मौलाना नहीं हूँ गुजरात बम्बे वाला, हम तो कहते तुतरुए मुआम लगे, कोई तकलीफ जो होगा कप में मत दो, तुतरू लगा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, बस थोड़ी देर मुझको भी सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर और कर क्या रहा, खाली सुन लीजिए, बस हो गया। बहुत बढ़िया बैठे हैं, सुने, थोड़ा आगे और दो चार कुर्सी है बेटा, सोना सोना लाड़ू इधर आ जाना, बढ़िया रहेगा। सामने देखने से थोड़ा अच्छा रहता है। भैया ओ हेलो, आप लोग थोड़ा आ जाइए, आप लोग बड़े बड़े हैं, आप लोग का निर्माण है, नौजवान है, समाज आप ही से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ जाइए। आजकल फुसले जाने लगता है, तब मोहतरम हजरात आइए। नहीं नूनू यार, सोना सोना लाड़ू तब आएगा। दौर दूसरा हो गया, कुछ दिन के बाद बम रखना होगा, फेंक दिए एक दो, दौर बदला गया है। बहुत अच्छा, हाँ पिछवा में पटे दिए गुआ जाते, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इधर देखिए, इधर मेरे तरफ, और नाते पाक का सुपर हिट, मतलब थोड़ा सा आगे जाइए, सुपर हिट मेरे मुस्तफा का जैसा, मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ, सरयार से खुद खुदा ने कहा ए हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ
न है न होगा, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुन लीजिए, मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम खुद बचो और अपने अहल व अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। अल्लाह ने दौलतें दी है, अल्लाह ने आंखें दी है, अल्लाह ने पाँव दिया है, अल्लाह ने जबान दी है, अल्लाह ने औलादें दी है। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की है, तुम अल्लाह की नेमत को तुम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की दी हुई जमीन में चलते हो, अल्लाह का दिया हुआ सूरज की रोशनी में काम करते हो, अल्लाह की दी हुई हवा को इस्तेमाल करते हो, लेकिन न हवा का कभी तूने बिल अदा किया, न जमीन में चलने का बिल अदा किया, न सूरज की रोशनी का बिल अदा किया। ए मुसलमानों, बिल अदा करना नहीं है तो मुसल्ला बिछा के पेशानी जमीन पे रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाएगा। किसी के घर में अगर रहता है 10 इंची 10 बाई 10 के कमरा लेता मधुपुर में तो 3000 रुपए किराया लेता है। अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन दिया है, घर मकान खेत बाड़ी, यो को टका किराया दिया कर, उसका किराया देना नहीं है, पेशानी जमीन पे रख के सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाएगा। डॉक्टर के यहाँ जाओगे 3 दिन बेड में रहेगा, बेड का चार्ज अलग, ऑक्सीजन का चार्ज अलग, दवाई का चार्ज अलग। अल्लाह ने इतनी खुले आसमान में इतनी हवा ऑक्सीजन दिया है, कभी बिल चुकाया? उसके लिए बिल चुकाना नहीं है, सजदा कर लेना। लेकिन आज मुसलमान, आज जुमा था, 1 हफ्ता हम 2 रकात पढ़ा, फिर 1 हफ्ता गए। सही बात है कि क्या करेगा जिंदगी? दौलत आ गई तो संभाल के रख, उस दौलत को सही इस्तेमाल कर, बच्चों पे खर्चा कर, बच्चों पे घर मकान में मत खर्चा कर, झोपड़ी में रह, औलाद को पढ़ा। खानदान में किसी को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना। जब एक मुसलमान का बेटा 12 साल की उम्र में मुकम्मल 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, याद कर सकता है, तो डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? जब एक 15 साल का बेटा हीरो होंडा मोटरसाइकिल खोल के सड़कों पे फिर पुर्जा सेट कर देता है, तो मुसलमान इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? अनपढ़ लड़का पूरा स्कॉर्पियो खोल के फिर सेट कर देता है, तो क्यों इंजीनियर नहीं बन सकता अगर पढ़ेगा तो? लेकिन आपने पढ़ाना नहीं पूछा। बाल बच्चा तो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, परवरदिगार इरशाद फरमाता है ईमान वालो तुम खुद बचो, अपने अहल व अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। हमारे कोई कम नहीं, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो बेटा, कोई काम के नहीं। एगो गुजरात में, एगो सूरत में, एगो मद्रास में, एगो पीक सुतल है खेत बहियार में, एगो बांस के झूर तक, एगो पगलवा घर में फटा फटी मारा मर, तब कोई काम के नहीं। बाप सोचता है अल्लाह मेरा 5-5 गो बेटा है, लेकिन बुढ़ापे वक्त में सामने भी को नहीं। अनपढ़ रखोगे तो बाप को कभी नहीं दिखेगा। पढ़ा लिखा देना, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मौलाना हो, आलिम हो, पढ़ा दो। पढ़ने के बाद उसके दिल में जरूर ख्याल आता है, पढ़ने के बाद उसके दिल में इज्जत होती है, पढ़ने के बाद इल्म हासिल हो जाए तो उनके आंखों में पर्दा नहीं लगता है, बल्कि उनके आंखों में हया शर्म पैदा होती है। और जब माँ बाप का चेहरा देख के मोहब्बत से घर से निकलता है, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते मुसीबत रास्ते में खड़ी होती है, चेहरा देखोगे टल। लेकिन आजकल का बेटा कहाँ समझे सब बात। अजब हाल है, अजब रंग है। इन औलादों के भविष्य को बर्बाद मत करो। अरे कितने फिलिस्तीन के 18 साल के उन बेटों से पूछ जिनके सरों से माँ का साया, बाप का साया उठ चुका है, खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। उन लोगों से पूछा जाए
जो तन का ढकने का कपड़ा नहीं, जमीन में सोने का बिछोना नहीं, पानी पीने का पानी नहीं, खाने का दाना नहीं, लेकिन खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफा दे ऐलान कर दिया, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये हमसे ना हो सके नबी के जाहो जलाल। लेकिन आज मेरा बेटा मोबाइल में पागल है, पढ़ना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया, खेलना शुरू किया। 12 साल के लड़का हाथ में मोबाइल देके क्यों इनकी जिंदगी बर्बाद करते हो मुसलमानों? उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो, मोबाइल की जगह में वो पिस्तौल ले दो, पिस्तौल एक बार मारेगा सीधे जेल। और ये मोबाइल में पूरे खानदान को तबाह, माँ बाप को तबाह, परिवार को तबाह, शादी हो गई बीवी तबाह, ससुराल गया सास ससुर को तबाह पर रहेगा, सबको तबाह। घर से निकला ससुराल जाने के लिए एक बोतल पिटनी हम सुत रहो नहीं आटल, बोल जमाया भी आने बरा लो, बोल 12 बज गेल कहां आटल, बोल पिणी हम सुतल, यही हाल हो रहा है। क्या मतलब है? हम लोग पूरे देख रहे हैं, पूरे इलाके में घूम रहे हैं। इन बच्चों के हाथों में मोबाइल बंद कर दे, किताब पोथी पुस्तक दे दे, स्कूल भेज, सामने मधुपुर एक से एक स्कूल है, पढ़ा ताकि पढ़ेगा बेटा आगे बढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचा लेगा। लेकिन खाली फ्री फायर पबजी, कसम खुदा सब लड़का थोड़ा सा शादी किया वहां खेलने लगा, मिलाद में जलसा में किया मौका मिला वहां खेलने लगा, घर में बैठा वहां खेलने लगा। लेकिन माँ बाप चुप है। उस माँ बाप को सोचना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, इनकी जिंदगी बनाना मेरा काम है, बिगाड़ना मेरा काम है। अरे माशाल्लाह, ये लड़का रिश्तेदार है हम लोग जी, ये अच्छा पढ़ता है। क्योंकि लास्ट में मेरी तकरीर होती है ना, अब लास्ट में मेरी तकरीर जब होती है तो इसमें कोई सवाल नहीं इनाम का, सब मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाता। 1 बजे रात खाली नारे तकबीर अल्लाह, हाँ तो उठाए पारे नहीं उठाए, नारे अल्लाह, चूंकि 1 बजे खत्म है। हमारे अकरम भाई कम अच्छा पढ़े, फिरोज अंजुम कौन अच्छा पढ़ता है, आपके इमाम साहब का तो जवाब नहीं। तनख्वाह करते हो यार, कुछ ठीक ठाक है लेकिन सही, लेकिन 2000 और बढ़ना चाहिए, 10 होना चाहिए वाजिबन अभी के दौर में। एक एक आदमी आजकल कम कमाता है, वो फिर भी नहीं गुजर होता है। सही बता रहा हूँ, कम नहीं कमाता है। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा इस दौर में अगर कमजोर है तबका, वो इमामों की तबका है, चाहे वो झारखंड हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, इमामों की तबका। सब लोग कुछ न कुछ कमा ले, 1000 में चूक, और वो भी क्या एकदम तुमको पाबंदी से रहना होगा, बढ़िया से रहना होगा। अगर चश्मा पहन के जीट जाट रोडवा में गड़िया चला दिया, गलिया बोली मौलवी नजरिया ठीक नहीं हो, एकरा रख दिल तो। और अगर कौन घर में रूम में चुपचाप पड़ल है, बोल मौलविया गुमराह टाइप के को बातचीत न करो। और अगर गांव में यहाँ वहाँ बैठ के गप किया, बोलिए गाँव में लड़वा तो, ये गाँव फोड़ तो इमाम क्या करेगा, घास में चढ़ जाएगा। याद रहो, इमाम को मत दे, अपने घर के बेटा बेटी को दे। अगर तू बेटे पे नजर रखा होता तो गुलाम हुसैन बेटा बन गया होता, बेटियों पे नजर रखा होता तो कनीज़े फातिमा बन गई होती। मौलाना देखेगा नमाज का टाइम को मौलवी चौकों में रही, मौलवी साहब ये जान दिल को लाग तो यखरे खातिर दे, और वो बस तो बोल हमने ये नया पढ़ाइयो, हमने कब्र में पढ़ो। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? माँ बहने तो मत पूछिए, इन लोग तब तकरीर करने छोड़ दी, कुछ नहीं कब्रे जरिए न नमाज न रोजा न कुरान की तलावत, कुछ नहीं। औरतें मर्द तो जुमा उमा पढ़बो करता है, टाइम पर कहीं जो पढ़ लेता है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं, बहुत 100 में 1 औरतें नमाज पढ़ती है,
नमाज पढ़ने कहिएगा चाची नमाज कैन पढ़ते हैं, बोल डणवा ने छोड़ा मौलाना साहब इटा एकदम 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 ने 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 पार पार कमेंट कर अरे खत्म यानी घास एक बोझा उठा गया चाची बोझा उठा लवलीटा पैर दो नमाज पढ़े अजब अजब हाल। तो जिस घर में 50 साल की माँ बेनमाजी रहे उनका बेटा शोहर कितना कमाओ कमाओ बोरा बोरा कमाओ बरकत नहीं होगी। घर की गार्जियन बेनमाज चुगली बोरा ले दुनिया में बैठा हाँ 50-45 साल औरतें ज्यादातर चुगली करती है, लेकिन कसैया में खैर इस तरह औरतें नहीं है। यहाँ सब दूध के धोवल है, ये सब बात जो है मदन कटा इधर नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक। याद रहो तू फातिमा नहीं बन सकेगी, कोशिश कर कनीज़ फातिमा की जिंदगी। कल फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हुआ अपने शोहर मौला अली को बुलाए, कहे अली सुन, मैं जिंदगी भर घर से कदम बाहर ना निकाली, मेरे चेहरे को किसी गैर मर्दों ने नहीं देखा, मेरे परछाई पे किसी गैर मर्दों ने कदम नहीं रखा। ए मेरे सरताज बीबी फातिमा फरमा रही है आखिरी वक्त है, जाकनी की आलम है, मौत के करीब हो चुकी है। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे सरताज जब हम इंतकाल कर जाएंगे ना, मुझको कफन पहना दोगी ना, मुझको नहला धुलाओगे ना, मुझको कफन दफन करके मेरे सरताज दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना। जब रात हो जाए, अंधेरा छा जाए, सूरज डूब जाए, सब अपने अपने घरों में हो जाए, उस वक्त मेरे जनाजे को घर से निकालना ताकि हमारे जनाजा कोई गैर मर्दों की नजर ना लग जाए। बीबी फातिमा फरमाती है कि मेरे जनाजे को जब लेके चलना तो गैर रात में लेके चलना, दिन में नहीं ले जाना, ताकि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख ले। बोलो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा नसीहत कर रही है कि मेरे जनाजे को मेरे सरताज दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना, रात की तारीकी में लेके जाना, ताकि मेरे जनाजे की हैबत को गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियां खुलेआम हटिया बाजार में घूम रही है, खुलेआम चौक चौराहे पे बैठी है, खुलेआम जहां तहां जा रही है, लेकिन याद रख माँ बहने, अरे तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा की जिंदगी। कल मैदान महशर होंगे, बीबी फातिमा की चादर होगी, तुम गुनहगार रहोगे, छुपने का मकाम मिल जाए। लेकिन आज नहीं, कुछ नहीं, तकरीर कर दे रहा हूँ भैया, क्या कभी कभी तकरीर होनी चाहिए, कर दे रहा हूँ। तब थोड़ा और सुन लीजिए। साहिब खाना का नाम क्या है? ताहिर। ताहिर अकीका सजा है ना। ये प्रोग्राम कौन सी के लिए रखा है? खुशहाली है। चलिए माशाल्लाह। कोई जमीन का क्या हुआ था सुने? जनाजा गाह को तैयार करवाया। चलिए अल्लाह ताला इन्हीं के सदक़े में इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा है। हम तो कहते हर गांव में जनाजे की खाटी एसी का होना चाहिए, जो एसी फिट होता है, इसलिए कि आजकल लोग गुजरात बम्बई में रहता है, जनाजा आते आते 14-18 घंटा हो जाता है, जनाजे में बदबू आती है। बेटा बम्बई में, बाप मर गया यहाँ मधुपुर में, गाड़ी आते आते 18 घंटा 20 घंटा हो जाता है। इसलिए हर गाँव में इस खाटी का जुगाड़ कर लीजिएगा। हर जुम्मा में चंदा हो, महफिल में चंदा हो, कोशिश कीजिए हर गांव में खाटी दो खाटी होने लगी, हर जगह चारपाई। वो एसी वाला जो होता है ना, मशीन लगा देता है, वो मुर्दे को ठंडा रखता है, मतलब महकने नहीं देता है, इसका भी जुगाड़ कीजिए। आजकल मुसलमान ही सब थोड़ा चलता है। मुसलमान के दुकान में किताब के दुकान नहीं, कॉपी की दुकान नहीं, कलम की दुकान नहीं, गोश्त पकौड़ी की दुकान नहीं। किताब खोजो नहीं मिलती, किताब खोजो नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, पुस्तकालय नहीं मिलेगी, कलम खोजो नहीं मिलेगा, लेकिन गोश्त पकौड़ी जहे बोलते हैं 250 बैठा लो बोले हमरा ताल मिर्चे एकदम तैयार हो, सुसवाब करो कर रहे मतलब सुसवाब इतना ले बैठा। किताब यहाँ एगो दुकान एगो हर गांव में हजरत, कहीं चाय पकौड़ी, कहीं गुटखा, कहीं पुड़िया, लेकिन किताब पोथी की दुकान नहीं। जिस कौम के दुकान गांव में दुकान ज्यादा हो खाने पीने का, उसका पेट बढ़ेगा, दिमाग नहीं बढ़ेगा। दिमाग बढ़ाने के लिए किताब की दुकान की जरूरत होनी चाहिए। इसीलिए मुसलमान का दिमाग घट रहा है, पेट बढ़ रहा है। किताब पोथी खत्म, गुलगुल्ला पकौड़ी शुरू,
ले ठूस टंकी लखन बैठल फूली मोटे है गेल खाली उ फकिया सड़वा फूलल झूठा मोटा 3 दिन छोड़ दिन फूल सूख जाए। ये सब हाल हो गया मुसलमान गांव में। किताब की दुकान होनी चाहिए हर जगह। यहाँ से ट्यूशन 10 बच्चा निकले, वहां से 10 बेटी निकले, वहां से 10 बेटी निकले पढ़ के है न, ताकि वो बेटी घर में जाए सोने लगे कुछ गुनगुनाए नहीं बल्कि जबान से कहने लगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। बेटा छोड़िए बेटी मोबाइल रखती है, जवान जवान बेटी मोबाइल चला रही, बाप माँ चुप। दुनिया बोल खेल लगा पता चल तो लेकिन मधुपुर कोटा फोन कर तो माया है गिली दुगो गवा ले गया। आजकल मोबाइल बहुत खतरनाक है। कॉलेज के नाम स्कूल के नाम पे घर से बेटियां निकल जाएगी, नजर तेज नहीं रखोगे सीधे मधुपुर कोट। जी हाँ हो रहा है, सोशल मीडिया देख रहे हो। बेटियों को मोबाइल से रोको। ये मोबाइल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इनको पढ़ा लिखा लोग सही इस्तेमाल करता है उससे फायदा ले रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा है नहीं बस फेसबुक में यूट्यूब में क्या करेगा, व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग दिखाओ मुँह बोरे से यार सेल्फी सेल्फी लो और भेज दे लो। अरे अपने पोखल क्या करेगा ये मुसलमान। सेल्फी तुम मोबाइल के चक्कर में, अरे तुम मस्जिद जा तेरा सेल्फी फरिश्ता खींचेगा फोटो ले लेगा, रब की बारगाह में कहेगा मौला ये पहुंचो वक्त आता था नक्शा उतारता गया, मैं इनका नाम लिखता गया, ये इबादत करता गया, हमसे लिखता चला गया, ये है गुनहगार है मौला इसे तू बख्श दे। इसलिए माँ बाप से भी मोहब्बत करो, उलमा से भी मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, अपने धर्म से मोहब्बत करो, अपने दीन से मोहब्बत करो। इतना प्यार बच्चों को मत दो कि उनको हाथ में मोबाइल दे दो, प्यार से किताब दे दो, प्यार से पुस्तक दे दो। कौन मना करता है प्यार मत? माँ से करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, उससे ज्यादा माँ बीवी से करो, उस सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ो है। आजकल तो बीवी से भी ये लोग मोहब्बत नहीं करते, कभी किए हो करो। बीवी से मोहब्बत करने का दर्स प्यारे आका ने बताया है। रसूल पाक एक ही बर्तन में पानी पिया करते, एक ही बर्तन में खाना खाया करते। एक दिन मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते आयशा मुझे पानी पिला। ऐसा सिद्दीका पानी लेके आने लगी, आधा पानी पी रही थी, एक गिलास पानी पी रही थी। आका फरमाते आयशा पानी पिला। आयशा नबी की बीवी है, नबी की अज़वाज है। मेरे आका फरमाते आयशा पानी पिला। आयशा उसी वक्त पानी पी रही थी, जो ही आयशा नाम सुनती है बर्तन से मुंह से गिलास को हटा के पूछती या रसूलल्लाह हुक्म का ऐशा पानी ले क्या। ऐशा जाने लगती घड़ा के करीब। आका फरमाते हैं ऐशा हाथ में क्या है। का या रसूल अल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही आधा पानी बचा हुआ है। आका फरमाते ऐशा वही पानी ला, वही बर्तन लेके आ। ऐशा का बचा हुआ पानी प्यारे आका के पास बारगाह में ऐशा सिद्दीका पेश करती है या रसूल अल्लाह ये मैं पी रही थी वही पानी है। आका फरमाते ऐशा उसी पानी को हम पिएंगे। और ये बता दो ऐशा तूने बर्तन में गिलास में मुंह कहाँ लगाई थी, होंठ लब कहाँ लगाई थी, हम भी वहीं लगा के पिएंगे और दुनिया वालों को बताएंगे कि एक बर्तन में पानी पीना ये प्यारे आका की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। एक बर्तन में पानी पी, ऐशा पी रही थी वही पानी बच गया। आका फरमाते ला उसी पानी को करो मोहब्बत। कौन मना किया है? करो। कल मगरिब के टाइम में घर घुसना, कभी मोहब्बत जाहिर करो बीवी पास। तेरी बीवी घर के अंदर काम कर बना रही, बीवी तुम कहीं से आओ मोड़ से, बीवी रोटी बना रही घर में, तुम घुसो घर, खाली बीवी का तो जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू, पराठा शुरू, खाली जाने मन
रोटी कैंसिल फराठा जाने जिगर फराठम सतुआ सुर बस सतुआ बने पर प्रेम करो। कौन मना किया बीवी से मोहब्बत करना मना? ये रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर एक लड़का सोचा कि आका ने कहा कि जिस बर्तन में पानी पिया ऐसा न उसी में रसूल ने पिया, तो हम भी यही सुन्नत अदा करेंगे। तकरीर खत्म, घर गया, सुबह हुई दोपहर के टाइम बीवी का एक गिलास पानी निकाल, बीवी निकाली, बोले आधा तुम पी, आधा तुम पियो, बोले आए, बोले आधा नहीं पियो, आधा राख मचे। बीवी पीने लगी, बोले रुक, उतने पी, आधा दे, अब हम पिएंगे। बोला का है? बोले मौलाना झारखंड ने तकरीर किया कि एक बर्तन में पानी पीना रसूल की सुन्नत है। बस वो आधा बीवी पी करके अपने शौहर को दे दिया, आधा पनिया पीने लगा। उसकी माँ किधर से सब देख रही थी। हाँ, देख करके सीधे मुड़ापुर में खराज मारेंगे। अब मजबूत दीदी कयामत ही आएगी। क्या हुआ? बोल बस एक एक गिलास पनिया पिए लागलो, वो कर आधा पनिया छोड़ा पी गेलो। या दुनिया ने रहा तो हटे देखे मौसल नहीं तो तोहनियों का दोपहर पी देखिएगा खाली देखे पी बस सुन्नत अदा कराइयो तकर बाद देखियो के दिन फर्ज अदा तो गरम से करो। मना कौन किया है? अगर पढ़े लिखे घराना होगा ये भी सुन्नत को अदा करके सुन्नत को जिंदा। आप लोग थक गए, 1 घंटा तो मुझको बोलना होगा क्या? नहीं भैया, जान ही के पखलने नहीं किया। मैं 12:15 से तकरीर शुरू किया था, 12:15 से कुर्सी पे बैठा हूँ, 12:16 में 12:44 हो गया। इधर 16 मिनट और उधर 13 मिनट। क्या जी बोल देंगे? आप लोग चाहिएगा तो कुछ और बढ़ा देंगे। सुखले गिरबार इरनन बांटता, हाँ 20 टका हम कते बांटता, 30 टका। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो गोड़ उठा के आ जाना। माँ बहने बैठी है, एक दो खराब उन लोगों के लिए जरूरी है, एक दो खराब नहीं तो तकरीर कर लगे। बहुत अच्छा है, माँ बहने को सुनाना चाहिए ताकि वो सीखेगी। क्या आजकल औरतें कुछ नहीं सीखती है, औरतें कुछ नहीं जानती देहात में, बिल्कुल कुछ नहीं। एक कपड़ा नपाक कपड़ा जिंदगी भर नपाके पहनती है, नपाक कपड़ा जिंदगी भर नपाक पहनती है। क्या बात है? पढ़ी लिखी तो है नहीं, कुरान शरीफ लाभो करती है ससुराल से, मैके से ससुराल, पढ़ती नहीं, पढ़ते हुए देखें किसी को? कुरान शरीफ खाली घर में लाएगी, शादी दिन देखना सब सामान उतारेगा, कुरान शरीफ। बोलिए क्या है? बोलिए कुरान शरीफ है। बहू लेके आई है, बीवी लेके, और उसको देख देख के सब फिला के अलमारी में बुक, फिर कभी नहीं खोलेगा उसको। एक औरत को पूछे कि कौन सी आप लोग शादी में लाते हैं, पढ़ते का है? नहीं, बोल पढ़ेंगे जब सास मरेगी तब। सास मरने इंतजार में पढ़ रही तो भाई तुम हर जुमरात को पढ़ो, जुम्मा को पढ़ो कुरान शरीफ, घर में बरकत होगी जी। पढ़ के देखो तो डेली मोबाइल की आवाज घर घर में। हजरत 5 गो बेटा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई फेसबुक, कोई गाना, कोई बचपन, सब छटकन बचपन सब। लॉकवा अगर खोल दिया, लॉक अगर खोल दिया, अरे माशाल्लाह, देखिए 500 का नोट नवाई दिया, तब अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत देता। देखिए आता थरथरा लगा, कदियो इतना पर पैसा नहीं दे, 500 वाले की थरथरी हट गेल। एक जगह 2 गो दे दिया, कोमम चल गेल ना। अरे कसैया में कुछ भी हो सकता है। तब पूरे झारखंड मधुपुर का कसैया एगो मशहूर जगह है, हर चीज में आगे है, हर चीज में आगे, बढ़िया, बहुत क्वालिटी जगह है। यखन दूसरे को छोड़ने का बड़ा तो बढ़िया, बहुत अच्छा है, सही बता रहा हूँ। कसैया पूरे इलाके में कारीपर से मशहूर गाँव है। लोग अभी भी यहाँ पे लोग नाम लेता है माशाल्लाह। बस एक माहौल बन, नया जनरेशन आ गया, कोई किसी का नहीं सुनता है। कोई आजकल कौन किसका सुने भैया? बेटा बाप के सामने में बेटा खैनी खा रहा है, गुटका ठोकप करे, बोल की करे, बोल रजनीगंधा, बोल दुगो देन रे की को दिल रे, बोल वाटे दुगो दे बेटा, दुगो दे, अब बुढ़वा दूध ना फेंक देलो। कुछ दिन के बाद बाप बेटा ढार रहा है, बोल की करे, बोल वाटे एक बोले ढोका। सिस्टम आ रहा गलत, सिस्टम गलत कर रहे हो। बाप के सामने बेटा सांस नहीं ले सकता, इन्हीं बूढ़ों से पूछिए। हम नहाने जाते थे, देर हो जाती थी, पिठिया फूले
और अभी कोई गम नहीं, बाप क्या है बेटा क्या है, माँ बाप कुछ नहीं। बीवी शादी हो गई, अरे बाप खाली बीवी और ससुराल, बीवी और ससुराल। 20 साल तक माँ 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 करते करते रहा। माँ 20 साल तक बेटा खिदमत किया, कपड़ा धोया, बेटा जूता धोया, बेटा बिस्तर बिछाया। माँ कपड़ा कहाँ है, माँ जूता कहाँ, माँ रजाई कहाँ है, माँ गंजी कहाँ, माँ दिखाती गई। 20-40 साल की माँ 20 साल जवान बेटा कपड़ा धो रही है। क्यों धोते हो बेटा का, क्यों नहीं बेटा धोता है? बहू नहीं है, मैं धो रहा हूँ हजरत, मोहब्बत है बेटे से, इतनी प्यार करती है बूढ़ी माँ बेटे से। लेकिन जहाँ बीवी घर में आ गई, या अल्लाह वो बीवी काहे रहेगी, हो जादूगरनी है, पक्का जादू। घर में घुसते घुसते शोहर के कान में क्या जो कह के फूंक देती है रे बाप। एक फूंक बीवी सरिया के शोहर के कान में मार दी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक से जन्नत से बेटा दूर। बेटा गुजरात में, बीवी यहाँ। फोन किया 9 बजे, बोल खाली, बोल लेनिया चल गए। माया सुतलो, बोलू मोर तो ठीके रहन ने, बोलो को थतनुआ ने देखे पारबो। तब बेटा बोला अब की महीना में लग रहा, बोल मोरे दिन या बेसी दिन नहीं पहुंचते, मर जाते। बताओ जो जन्नत है उनके बारे में ये ख्याल, जन्नत तेरी है। अरे मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गई। हाथी में गैब से आवाज आती है, मूसा संभल के आना, कहीं अब तेरी माँ की दुआ तेरे पीछे नहीं है। जब तेरी माँ बहया थी, तेरी माँ तेरे पीछे दुआ करती थी, तू कोहे तूर पे आसानी से चढ़ता था। ए मूसा, अब तेरे माँ दुआ करने वाली दुनिया में ना रही, इसलिए तू संभल संभल के आ गया। माँ की दुआ लो, झारखंड क्या दुआ कराओ, इमाम साहब कर देगा कोई गारंटी नहीं। 10 मौलाना दुआ करा कोई गारंटी नहीं। 10 हाजी दुआ करा कोई गारंटी नहीं। 10 पीर से दुआ करा कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ करसैया में अगर आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात मद्रास में मुसीबत में रहो, माँ यहाँ दुआ करे, बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। लेकिन उनसे नहीं दुआ कराए, खाली बीवी होनी चाहिए। माँ बीमार है, देखता रही 5-5 को बेटा है, कोई ध्यान नहीं। बीवी खाली कह दी, बोल फेस वाश ले आओ, पूरे गला तुरते बरा डूबते डूबते 125 टका ले थथुनुम लगा। अर्धा खाबो करो किचली और झरनाम ना है, झरनाम देख भी ना झरना। अरे बाप लागो किचली न भूत, पैसा है तो बचा, कौन मना किया, सब लगा झरना लगा। लेकिन उस घर में पढ़ा लिखा बेटा हो, माताल पीक घुसोगे, मार्बल टायर से वोल्टेज लगा लो पीक, उसमें पढ़ा लिखा लड़का घूमना चाहिए। पैसों को मत दुरुपयोग करो, उनको सही जगह पे लगा। मुसलमान का पैसा हो गया एकदम बर्बादी, हाथ में चूड़ी अलग, घेचमाम सिकड़ी गर्दन में अलग, कानाम बाली अलग, देखते हैं फुटाने। वाह रे मुसलमान, जेवर पहनना मर्दों के लिए हराम, कान छेदवाना मर्दों के लिए हराम, चूड़ी की तरह कड़ा पहनना मर्दों के लिए हराम, औरतों के लिए जायज है सिंगार, औरतों के लिए जायज है जेवर, तेरे लिए हराम। चांदी का बना रहा लड़का लोग शौक से पहन रहा है। अजाब नमाज नहीं होगी, गर्दन में सिकड़ी जाएगी, नमाज नहीं होगी। औरतें बने पूरा सांवरे, सवाब है। औरतें मेहंदी लगाए, जीनत है, सवाब है। औरतें क्रीम लगाए, सवाब है। औरतें पाउडर लगाए, काजल लगाए, सांवरे सजे, जितना मेकअप करना हो, जितना सिंगार करना हो, सिंगार जम के करो माँ बहने। लेकिन वो सिंगार अपने शोहर को दिखाने की नीयत से जो बीवी दुनिया में सिंगार करती है, आंखों में काजल डाले, चेहरे पे कुछ लगाए, सर के बाल को सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, ताकि मेरा शोहर मेरा सिंगार देखेगा। जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज
पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है। सिंगार करना सवाब है मेरी माँ बहन। अगर तू काजल लगाती गुनाह नहीं है, पाउडर लगाती गुनाह नहीं है, जितना सजना है जितना संवरना है संवरो, लेकिन गैर मर्दों को मत दिखाना। किताबों में आया है शोहर को दिखाओगे 2 रकत नफल का सवाब, और गैर मर्दों के लिए सजोगे कि सिंगार करके हटिया जाएंगे, सिंगार करके मोड़ जाएंगे, सिंगार करके गली कुचम बैठेंगे, गैरों से नजरें लड़ाएंगे। अगर ये तेरे नीयत में हो और तू सिंगार कर ले और वो सिंगार गैर मर्दों को दिखा दे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने सिंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। गैर मर्दों को मत दिखाओ, अपने शोहर को दिखा सिंगार। आजकल तो सिंगार करके गली कुचम बैठती है, सिंगार करके हटिया झोला है गोले को 30 टका आला तो को भी वाला लोग का बोरम कर ले बल 10 टका से सीने दबो ठीक ने छीने लागे ना दिए और पकौड़ी खाले खाले आओ उस वाले लागो ढाकी नहीं आवे यार वासी है ना गिदर में मांगो बस पे दिए चुप हम लिए इतना बड़ो काम लिए सोचे दिलो बार मुसलमानों शर्म होनी चाहिए। मुसलमान की बहू बेटी रोड में खाए, सड़कों में खाए, हटिया बाजार करे, जरूरत हो तो जाओ ना, चेहरा ढक करके जा, तुरंत आ जा वापस। मैं फतवा नहीं देता, इसलिए बचो। कल मैदान महशर में ऐसी औरतें भी हाजिर होगी जिनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, होंठ कटा होगा, आंख की पुतली धसी होगी, हड्डी चेहरे से गोश्त गायब होगा। ये औरतें होगी जो दुनिया में फिरने वाली गैरों के सामने हुआ करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, सिंगार करना सवाब है, शोहर के नाम का सिंगार हो। और जब शोहर घर आ जाए सामने जाके सलाम करना, मोहब्बत से हाथ में पानी दे देना शोहर का। शोहर जैसा भी है तेरे लिए शोहर है, पानी दे के बैठना, एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। जिहाद का सवाब है शोहर को पानी देना। पढ़ी लिखी रहेगी तब ना, यहाँ कहाँ कोई देती है। और जब नौजवानों का बाहर से घर आने लगो, जैसे बच्चों का ख्याल रखते हो, मेरा बाबू मेरा बच्चा मेरी बेटी है, इसी तरह बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल दिल में कर लेना। जहाँ बीवी बच्चों के लिए लेके आते हो वहाँ बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ लेके आ जाना, माँ बाप के हाथों में दे देना। वो बूढ़े माँ बाप होंगे, सफेद बालों वाली औरतें घर में होगी, उनके सदक़े में तेरे घर में बरकतें होती है। वो हाथ में लेके कम तेरी माँ खाएगी, ज्यादा दुआएं दिया करेगी। माँ के हाथ में दे देना, नहीं खाएगी दुआ देगी। लेकिन कौन माँ को देता है? बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के लाएगा मोड़वा तरफ से। नहीं तकन 10 गो गुप चुप चुपे चुप गुप चुप कौन वहां बैठी छुपे चुप मैं ससिया और पुतिया 10 गो मेर दे ससिया पतन चल बड़की की कहोगे कुछ न के जाने गुप चुप खा मुंह हम ले दे सीधा बूढ़ी चुपचाप बैठ ले। खिलाओ, कौन मना किया? बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, लेकिन उस माँ को खिलाओ जिनके कदम में जन्नत, चेहरे में बरकत, दुआ में गारंटी, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए याद रख, अजमेर मत जाना, पहले माँ बाप को पहुंच जाना। पीर साहब के पीछे बाद में भागना, पहले माँ बाप के सामने जाना। एक सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते, माँ बाप है तो घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। क्या बोले? इशारा कर रहे हैं, खत्म कर दें, खत्म करें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है बचल है, खाली हाथ बचा हुआ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन, सुभान अल्लाह।
उचनिया चुड़िया हमरो दे दे बाबू सुभान अल्लाह, इसको बेच दो। सही बता, हक बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? तुम जान क्या कर रहे हो? नहीं, अगर पैसा है तो उसको तुम दूसरी चीज में इस्तेमाल कर लो। बीवी को दे दो, बच्चों को दे दो, बेटी को दे दो, नहीं तो ससिया को दे दो। पैसा हो दे दी ससिया, ले पूछ लो को पिनो काम दे तो मोरे को। शादी नहीं होगी इंशाल्लाह। शादी करो तो कायदे की लड़की से करो, दौलत के चक्कर मत पड़ना। आजकल बेटी नहीं देखता है, चाहे कहीं बेटी मिल जाए, है ना, बल सुपरस्टार फोटो देखिए आजकल। अरे हिनेस घुरा देखते हो, हुनेस घुरा देखते हो, सबको दिखा फोटो देखेंगे, जो कोई अपन फोटो दिखा दो। फोटो देखो, शादी देख के करना चाहिए, पसंद करके शादी करो। मोहब्बत हो, प्रेम हो, बढ़िया रहेगा, शादी कर लो। लेकिन प्रेम करके मैं जायज नहीं करता कि प्रेम करके शादी करो, लेकिन देख के शादी करो। और शादी करो तो उस बेटी के झोपड़ी को मत देखना, महल को मत देखना, उनके किरदार को देखना, सीरत को देखना। झोपड़ी में सीरत वाली बेटी मिल जाए, घर की दुल्हन बना लेना। कसम खुदा कि उनके नस्लों में बेटा बेटी पैदा होगा, कनीज़े फातिमा होगी, गुलाम हुसैन होगा। जब वो बीवी घर में रहेगी, तू जुमा पढ़ के घर में घुसेगा, बीवी जुमा के दिन मोहब्बत से सलाम करेगी, लगेगा हफ्ते की ईद है, घर में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। जुम्मा पढ़ के घर घुसोगे, खाली बीवी सलाम कर देगी ना, कसम खुदा की लगे कि हम दीनी माहौल में आ गए। जो ही जुम्मा पढ़ के घर घुसो और बीवी सलाम कर देती है, इतना आनंद लगता है, इतना अच्छा लगता है आज हम घर में हफ्ते की ईद पढ़ के आए हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ न जुम्मा दिन सलाम, न जुमरात को सलाम, कोई दिन सलाम कलाम बीवी से, शोहर तो कुछ नहीं। सलाम कलाम, गाली रोज दुगो दे देगी लेकिन सलाम नहीं करेगी। बीवी गाली दुगो दे देगी शोहर को, लेकिन सलाम एक दिन ईद में खाली करके चुप। पता नहीं क्या समझती है ईद में करना चाहिए। ईद में देखिएगा, अरे बाप, ईद के सलाम, ईदगाह से आई है, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, तो पायाओ यार लो बेटा, ईदगाह में नमाज खत्म भेलो, बोल हाँ, बोल ठीक ठीक ठीक, ऐसा सलाम करबो तो बापा एकदम तैयार है, एकदम को तो बोले दूरिये पर ईद की है, बशर के सलाम हुसैन दिए, एकदम शोहर दुआरी में रखा, अस्सलामु अलैकुम टान HD। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन अब तू सलाम शुरू कर, वो ना करे तू कर। जुम्मा पढ़ के आना कसैया के मुसलमानों नौजवानों, घर में घुसना, बीवी तेरी रहेगी, तू अपनी बीवी को सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी होगी लेकिन सलाम करोगे, ये अपनी बीवी को सलाम करना। ये मौला अली की सुन्नत तेरे आंगन में अदा होगी। अली अली हजरत अली अपनी बीवी को सलाम किया था, फातिमा को तू भी करना। अब की जुमा खत्म हो गया, अब की जुमा कर देना। क्या जी, क्या इमाम साहब, एक जगह ये तकरीबा कर दिए, एक लड़का याद किया, बीवी नहीं करती, हम लोग करेंगे। जुमा पढ़ के घर घुसा, जी ठीक, घरवा घुसा, और बीवी सोची कि आज शोहर आया बड़ी मुस्कुरा करके, और वो सोचा था कि झारखंड ने तकरीर किया कि शोहर नहीं, बीवी का सलाम तुम लोग को नहीं करती है जुमा के दिन, तुम लोग जुमा पढ़ के सलाम करना, नबी की सुन्नत है, अपनी बीवी को सलाम करना अली की सुन्नत। शोहर घुसा, बीवी घर में थी, जुमा पढ़ के अपनी बीवी को डायरेक्ट कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी धाई से खड़ी, बोल तो दादा कैसे लाग नहीं आज की ना, बोला सलामु अलैकुम। बोल तो जुम्मो दिन थोड़ा ठीक रहा तो नस्ला को, फिर बेचारा का अस्सलामु अलैकुम। बोल मक्का से आलिम कितने घुरी खींच नहीं तो देवी जुम्मा तो चेक करियो घर, खाली कह दियो घर वाली अस्सलामु अलैकुम।